नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका बिंदास बोल में। दोस्तों, राजनीति का मौसम बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। इस बात का आभास अब कई कोण से मिल रहा है। देश में अजब सी बेचैनी है। उद्योगपतियों में बेचैनी है, जो संस्थाओं के चीफ हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, सीईओज हैं, उनमें बेचैनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके अंदर बेचैनी है। इसके अलावा जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, उनमें बेचैनी है। ये बेचैनी एकदम से शुरू नहीं हुई है, पिछले कुछ वर्षों से है। और उसका एक सबसे बड़ा सबूत यह है कि भारत से अरबपति लोगों की जाने की संख्या, भारत को छोड़ने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप उद्योगपतियों को देखें तो आप पाएंगे कि नर्वसनेस है, अजीब सी नर्वसनेस है उनके अंदर। वो काम तो कर रहे हैं, उद्योग भी लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन है। बेचैन इसलिए है कि एक डर है, एक खौफ है कि जिस दिन ये सत्ता चली जाएगी मोदी की तो क्या होगा। और शायद इसीलिए हो सकता है बहुत सारे उद्योगपति, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, शायद इस तैयारी में होंगे कि भाई अपने एसेट्स बाहर के किसी देश में बनाकर रखो। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज है वो सब कुछ चला जाए और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी ना रहे। इसलिए एक चीज घटी है जिसके बारे में शायद कभी आपका ख्याल नहीं आया होगा, और वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में आपने एक शब्द सुना होगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एफडीआई दो किस्म की होती है। एक वो एफडीआई जो विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं, फैक्ट्री लगाएंगी, ऑफिस खोलेंगी, जो भी करेंगी। और एक एफडीआई वो है जो भारत की कंपनियां विदेशों में जाके फैक्ट्री खोलती हैं, यूनिट्स खोलती हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पिछले कुछ वर्षों में भारत से ये जो रिवर्स एफडीआई है, ये बहुत तेजी से बढ़ी है। आप इसके आंकड़े भी दरअसल जाकर देख सकते हैं, खासतौर से नेट के ऊपर, कि रिवर्स एफडीआई बहुत तेजी से बढ़ी है। अब मैं आपको सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा बता देता हूं। वो आंकड़ा जो अभी 31 मार्च 2024 को, एक साल में क्या हुआ। सरकारें आपको बताती हैं कि भाई भारत के अंदर देखो बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि जो 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, तो भारत में जो एफडीआई आया सिर्फ $26 बिलियन। $26 बिलियन बस। अब आप कहोगे इतना कम, पहले तो ज्यादा आता था। लेकिन मैं जिस दूसरे एफडीआई की बात कर रहा हूं, जो आउटफ्लो है, जो इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया की इंडस्ट्रीज बाहर लगा रहे हैं, इंडिया में पैसा नहीं लगा रहे, वो कितना है आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैं आप सभी कहने की कोशिश कर रहा हूं। $16 बिलियन भारत से एफडीआई का आउटफ्लो है पिछले साल में। यानी कि हमारा नेट इनफ्लो सिर्फ $10 बिलियन का है। इस लेवल का आउटफ्लो पहले कभी नहीं होता था। ये इस बात का प्रतीक है कि जो उद्योगपति हैं या जो धनपति हैं, वो बहुत ज्यादा बेचैन हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं। और वो अपने आप को बाहर किसी देश में, बड़े देश में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप के किसी देश में इन्वेस्ट करके वहां बसना चाहते हैं।
क्या बेचैनी है यहां पर? खौफ क्या है? डर क्या है? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है उन नीतियों का, जो नीतियां उन्होंने बनवाई हैं? शायद मैनिपुलेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं। क्या बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष या सीईओज या चेयरमैन या कोई भी उनका नाम हो सकता है, वो इतने डरे हुए क्यों हैं कि उनको एक मौका मिले तो देश छोड़कर भाग जाएंगे? और कई नेता भी ऐसे हैं जिन्हें एक मौका मिला तो देश छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? श्रीलंका में जो हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो सिर्फ एक सिम्टम है। एक सिम्पटम है, मैं आपको बताऊं। और मैं आपको आज डंके की चोट पे बता दूं कि जिस दिन मोदी सत्ता से हटे और जैसे ही एक इंक्वायरीज का नया तूफान या सुनामी शुरू हुई, बहुत सारे लोग देश छोड़ छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि इन 10-11 सालों में जो मलाई उन्होंने खाई है, जिस ढंग से भारत की जनता को लूटा है, जिस ढंग से उन्होंने नीतियों को मैनिपुलेट किया है और जिस तरह की उन्होंने दौलत इकट्ठी की है, वो उन्हें जरूर परेशान करेगी कि भाई जो मिलता लेके सिमट के निकल जाओ, यहां पे रहे तो सब कुछ गवा दोगे। और इनमें भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े 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 उद्योगपति हैं। नाम नहीं लूंगा आज मैं किसी का, नाम ले दिया तो पता लग रहा कहेंगे भैया जी स्टोरी अभी से खुलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस लेवल का मैनिपुलेशन, जिस लेवल की बेईमानी, जिस लेवल की ठगी इन 10 सालों में हुई है भारत में, उतनी पहले कभी नहीं हुई। उसका वॉल्यूम इतना बड़ा है 10 सालों में, जो 75 सालों के अंदर ठगी नहीं हुई इस देश के अंदर, वो इन 10 सालों में हो गई है। और कौन कौन उस टाइम नहीं भागेगा? क्योंकि अगर जो भागा वो बच जाएगा और जो नहीं भागा वो जेल जाएगा। ये खौफ, ये बेचैनी, ये इनके चेहरों पर नजर आ रही है। और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स, नेता अभिनेता, अध्यक्ष, सीईओज और उद्योगपति बिल्कुल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, डर रहे हैं। बहुत सारे अभिनेताओं ने तो बात ही करनी बंद कर दी कि राजनीति वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हमें हमसे मत पूछो, हमें नहीं समझ आता। ब्यूरोक्रेट से पूछो तो मुंह चुरा के निकल जाते, नहीं हमसे बात मत करो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमसे बात मत करो। एक डरा हुआ देश, खौफजदा देश, जहां पर संस्थाओं के चीफ डरे हुए हैं। अभी संस्था टॉप से लेके बॉटम तक है, मैं आपको बताऊं टॉप पे कौन है हिंदुस्तान में वो आप जानते हैं, नंबर 1 कौन होता है, और बॉटम तक हर व्यक्ति डरा हुआ है यहां पर। वो डर कहां से निकल के आ रहा है ये भी आपको पता है। लेकिन डर जिस जगह से निकल कर आ रहा है सबके लिए, वो व्यक्ति खुद डरा हुआ है। वो डर इसलिए पैदा कर रहा है कि अगर उसे डर पैदा नहीं किया तो वो डर के कारण खत्म हो जाएगा। ये खौफ उसे नहीं छोड़ेगा। और चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयां आप उन राजनेताओं के चेहरों पर साफ सुथरा देख सकते हैं क्या हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस दिन मोदी सत्ता से हटे तो हिंदुस्तान से ना जाने कितने उद्योगपति, कितने धनपति, कितने नेता, कितने अध्यक्ष सीईओज और कितने ब्यूरोक्रेट्स आपको देश छोड़ते हुए नजर आएंगे। और कई तो अचानक ऐसे भागेंगे कि वाया नेपाल भागेंगे कि भाई वहां चले जाओ, वहां से फ्लाइट पकड़ के निकल जाएंगे। और कुछ जिनको भनक लग जाएगी वो 2-4 दिन, 6 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही सरक जाएंगे। वरना इतना ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर के लिए, $16 बिलियन एक साल के अंदर बाहर इन्वेस्ट किया जा रहा है। दैट इज समथिंग लाइक करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख करोड़ के बीच में। इतना पैसा तो भारत में इन्वेस्ट नहीं हो रहा जितना बाहर इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा, धनपतियों के द्वारा।
और अधिक से अधिक लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? अरबपति हर देश बढ़ते चले जा रहे हैं छोड़ने की, भारत को छोड़ने की। क्यों? किस लिए जा रहे हैं? ये खौफ है कि भारत में स्थितियां सुरक्षित नहीं है। भारत में नीचे जमीन पर वही आक्रोश पल रहा है जो श्रीलंका और बांग्लादेश में है। लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन सड़कों पे गुस्सा फूटा, ना जाने किस किस को ये युवा भारत का सड़क पे निकाल के उनके बैंगलों से निकाल के लाएगा, उनके हाई ऑफिस से निकाल के लाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश यहां भी रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ये खौफ है उनके चेहरों पर, और इसीलिए मैं कहता हूं ना जाने कितने लोग अब देश छोड़कर भागेंगे। मनमोहन सिंह के बाद कोई नहीं भागा क्योंकि खौफ नहीं था, और किसी रिजीम में खौफ नहीं था। इस रिजीम में खौफ के कारण लोग जाएंगे, आप देखिएगा। तो इस सरकार ने क्या कमाया है? खौफ पैदा किया, खौफ ही कमाया, खौफ ही दिया। अल्टीमेटली इसकी परिणति खौफ में होगी, क्योंकि जो दिया है वही आपके पास लौट कर वापस आएगा। सत्ताधीशों ने जो लोगों को दिया है वही वापस आएगा। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान का अगला नंबर है, खास तौर से श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद में। इसलिए लोग अपना बैग अटैची तैयार करके बैठे हुए हैं। कहीं जरा सी भनक लगी कि कुछ चेंज होने जा रहा है, भाग जाएंगे देश छोड़कर। शुक्रिया।